हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2.8। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 350 केल्विन तापमान पर प्योर लिक्विड्स ए और बी का वेपर प्रेशर दिया गया है जो कि क्रमशः 450 और 700 mmHg है। ठीक है, और साथ ही लिक्विड मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है 600 mmHg। तो हमें लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन ज्ञात करना है और साथ ही वेपर फेज में भी ए और बी का कंपोजिशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को एक सिस्टम के जरिए समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, दो प्योर लिक्विड है ए और बी। ठीक है, जब ए और बी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं तब इनका जो वेपर प्रेशर है, यानी सिस्टम के अंदर सिर्फ ए होगा तभी तो वहाँ पे वेपर प्रेशर प्योरेस्ट फॉर्म में लगेगा ए का। तो यहाँ पे सिर्फ ए का वेपर प्रेशर है इस सिस्टम में, और इस सिस्टम में सिर्फ बी का वेपर प्रेशर है, यानी कि बी जो है इस सिस्टम के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म में है। जब ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू जो दी गई है 700 mmHg। ठीक है, और ए का जो वेपर प्रेशर है प्योरेस्ट फॉर्म में वो 450 mmHg। अब जब दोनों का जब मिक्सचर तैयार हो जाता है, लिक्विड मिक्सचर, अब इस सिस्टम में टोटल वेपर प्रेशर दी गई है कितना, 600 mmHg। ठीक है, तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि इस सिस्टम में सिर्फ ए का वेपर प्रेशर होगा, यानी कि पी नोट ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 450 mmHg। वही बात कर ले लिक्विड बी की, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी का मतलब क्या हो जाएगा कि पी नोट बी की वैल्यू दी गई है 700 mmHg। इस सिस्टम में सिर्फ बी का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, वेपर का प्रेशर इस सिस्टम के ऊपर सिर्फ लिक्विड बी जो है उसका वेपर बन रहा है और उसी का प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर लग रहा है। और इस सिस्टम के अंदर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर यानी ए बी क्वेश्चन में दिया गया है 600 mmHg, यानी इस सिस्टम में जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो 600 mmHg है। ठीक है, तो हमें प्रश्न के अनुसार ए और बी का कंपोजिशन ज्ञात करना है कि इस सिस्टम में ए और बी किस मात्रा में मिलाया गया है, किस कंपोजिशन के साथ मिलाया गया है। ठीक है, तो राउल्ट्स के लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला आता है हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का, वो होता है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकल कर क्या आ जाएगा, ये पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और एक्स बी के जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले पर सारे वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है 600 mmHg और पी नोट ए की वैल्यू दी गई है 450 mmHg इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी की वैल्यू दी गई है 700 mmHg इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये mmHg यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 700 माइनस 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
अब यहाँ पे ये जो 700 है ये इक्वल टू के इधर आएगा, तो 600 माइनस 700 इक्वल टू 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 600 में से 700 माइनस करेंगे तो -100 आएगा और -250 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू कितना निकल कर आता है 0.4। तो हम लोग जानते ही हैं कि x से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो इस फार्मूला से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ b निकाल सकते हैं। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी 0.6। तो हमने इस तरह से लिक्विड फेज के अंदर हमने ए और बी का कंपोजिशन को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.4 निकल कर आता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज 0.6 निकल कर आता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, वो भी वेपर फेज के अंदर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई ए से। ठीक है, यहाँ पे वाई ए की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वाई ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और क्वेश्चन में हमें पी टोटल की वैल्यू दी गई है, यानी कि वाई ए इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाय 600 mmHg दिया गया ही है। और जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकल जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो पी नॉट की वैल्यू तो दी गई ही है क्वेश्चन में 450 mmHg इंटू एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने फाइंड किया 0.4। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो 180 mmHg आ जाएगा पी ए की वैल्यू। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 600 mmHg। ये यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई ए इक्वल टू 0.3 आएगा। और जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है लिक्विड फेज के अंदर, तो उसी प्रकार वेपर फेज के अंदर भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो वाई ए की वैल्यू हमें मिल ही गई है 0.3, तो वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ए। तो वाई ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और जब 1 से 0.3 को माइनस कर देंगे तो वाई बी की वैल्यू निकल कर आती है हमारी 0.7। ठीक है, तो वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा ए और बी का वो होगा 0.3 और 0.7। ठीक है, इस कंपोजिशन के साथ वेपर तैयार होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।